हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं सनी शर्मा और ये हैं दीपिका शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम मैट्रिमोनियल मामलों पर ही बात करने वाले हैं। अब मैट्रिमोनियल मामलों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा होता है और आपकी जो वाइफ होती है वो घर छोड़ के चली जाती है, तो आप ये चाहते हैं एक हद तक तो कि भाई सारी चीज़ें सुधर जाएं। अब सुधरने के लिए क्या करें, आप बहुत प्रयास करते हैं, सामाजिक तौर पर प्रयास करते हैं, रिश्तेदारों को भेजते हैं, बात नहीं बनती। तो फाइनली आप लोग क्या करते हैं, कई लोग सेक्शन 9 का एक केस डाल देते हैं। अब दोस्तों, जो सेक्शन 9 का केस होता है वो ये कहता है कि आप वापस आ जाओ घर पे और घर पे आकर के अपनी जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन सामने वाला उसे कैसे कंसिडर करता है कि इसने मेरे ऊपर केस डाल दिया, और जैसे उसे ऐसा लगता है इसने सेक्शन 9 डाला तो वो अपनी तरफ से आपके ऊपर बहुत सारे केसेज कर देती है। लाइक मेंटेनेंस का भी डाल देती है, डीवी एक्ट का भी डाल देती है। इसके अलावा कई बार 498A दर्ज कराने के लिए वुमेन सेल में कंप्लेंट भी दे देती है। अब दोस्तों, आप लोगों के साथ इतना कुछ होता है, लेकिन आप लोग देखिए अपने अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जब शादी आपकी होती है तो उससे पहले आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हो। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जन्म कुंडलियाँ मिलाते हैं, जन्म कुंडली मिला करके गुण मिलाते हैं। आप में से अधिकतर लोग मेरे हिसाब से वही होंगे जिनकी जन्म कुंडली आपस में मैच कर रही होगी। लेकिन आज आप लोग कहाँ पर बैठे हैं, जबकि कायदा यह है कि आपको जन्म कुंडली पे इतना ध्यान ना दे करके ध्यान देना चाहिए एक दूसरे के मेडिकल पर। क्योंकि आज के समय ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जहाँ पर दोनों में से किसी एक पार्टनर को कोई बीमारी होती है और वो छुपा करके दूसरी शादी कर ली जाती है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा बनना है कि आप एक एजुकेटेड समाज में रहते हैं, एजुकेटेड सोसाइटी के लोग हैं। आपको एक दूसरे के पार्टनर को बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में कहना चाहिए कि एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, फुल बॉडी मेडिकल चेकअप कराना चाहिए दोनों ही पार्टनर्स को एक दूसरे का, ताकि किसी के साथ भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो दूसरे पक्ष के सामने आ जाए और उसके बाद ही चीज़ें हों। कोई छुपम छुपा वाला गेम ना हो कि बाद में 4 दिन के बाद फिर डिस्प्यूट हो गया, मैरिज ख़राब हो गई, अननेसेसरी केस किसी पक्ष को झेलने पड़ गए। अब देखिए दोस्तों, कुंडली मिलाने से या किसी और चीज़ से कुछ नहीं होता। देखिए, हम आपको अपनी बात बताएं, हमारी कुंडली कभी नहीं मिली, यानी कि कहने का मतलब हमने मिलाई ही नहीं, सही बात यह है। और जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब करी ही नहीं, केवल वो जो फेरे वगैरह होते हैं वही हुए थे, ज़्यादा हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा। क्योंकि देखिए दोस्तों, लोग क्या करते हैं, शादी में इतनी सारी चीज़ें करते हैं और फिर पैसा भी देखो कितना सारा लगाते हैं। हनीमून भी आजकल तो इंडिया में नहीं जा रहे हैं, फ़ॉरेन में जा रहे हैं। और दोस्तों, बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे भी आए जहाँ पर फ़ॉरेन में वो हनीमून मनाने चले गए और वहीं पे उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और लड़की ने लड़के को कमरे से बाहर निकाल दिया, लड़की अंदर रही, लड़का बाहर सोया। तो बताइए फिर ऐसी फ़ॉरेन ट्रिप का आप लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आपको सोचना और समझना है, अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है, मेडिकली चलिए और एक एजुकेटेड पर्सन्स की तरह बिहेवियर रखिए अपना, और तब शादी कीजिए। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आपकी शादी तय हो रही है सबसे पहले आप पूरी छानबीन कर लीजिए। अगर लड़की है तो लड़के की पूरी अच्छी तरह छानबीन कर लें, और अगर लड़का है तो लड़की की अच्छी तरह से छानबीन कर लें, बैकग्राउंड देख लें। ऐसा ना हो आपको बाद में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आएँ जिसके बाद आपको रिश्ता तोड़ना पड़े, फिर बाद में आपके डिस्प्यूट्स हों, झगड़ा हो और कोर्ट में आपको केसेस में इन्वॉल्व होना पड़े। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, आज के समय तो जिस लड़की से आप शादी कर रहे हो उसका पूरा नाम जान लें और उसके बाद सबसे पहले ई कोर्ट्स पे जाके चेक कर लें उसके नाम से कोई केस तो नहीं चल रहा। क्योंकि आपको अगर केस चल रहा होगा तो एटलीस्ट पता चल जाएगा इसका कोई केस चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं कि बाद में लड़के को पता चलता है या बाद में लड़की को पता चलता है कि भाई उसने तो पहली से शादी कर रखी है, या पहली से उसका कोई और उसको बीमारी है या कुछ और ऐसा है। अब दोस्तों, आज के समय पे लोग क्या करते हैं, पहले देखो जो शादी के बाद नुकसान होता है वो तो होता ही है कि मामला टूट गया तो लड़की पक्ष कहता है कि भाई जितना हमारा खर्चा हुआ वो सारा दो, एलिमनी भी दो, 50 लाख रुपए मांग लिए जाते हैं, बड़े मामलों में 1 CR भी मांग लिया जाता है, कुछ भी। और ऊपर से अब जब शादी होती है तब भी आप लाखों रुपए का खर्चा कर चुके होते हैं। अब दोस्तों, जब शादी होती है तब भी आप बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। अभी देखो ना आजकल क्या हो रहा है, प्री वेडिंग शूट और ये और वो, कितना सारा पैसा आप लगा देते हैं फालतू की चीज़ों में, मिलता कुछ भी नहीं है, पैसा इतना जाता है। भाई वो सारा पैसा सेव करो ना, सिंपल मैरिज करो। सिंपल मैरिज करने के बाद अगर आप लोगों का सब कुछ सही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो जो पैसा है वो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आने वाले समय पे अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आप वो लाखों रुपया वहाँ शादी में अननेसेसरी दिखावे के लिए कि लोग क्या कहेंगे, वो आप लगा देते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे को तो घोड़ी पे बैठने में भी शर्म आती थी। मैं तो क्लियर कह दिया था हमसे ना हो पाएगा, घोड़ी पे तो बिल्कुल ना बैठेंगे। तो घोड़ी घाड़ी पे और ये सब जो होता है ना, सड़क के बीच में घोड़ी पे बिठा के चलाया जाता है, ये बड़ा गंदा सा लगता है देखने में। और मैंने तो अपने मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, सिंपल मैरिज करी। और आपसे भी यही गुजारिश है कि भैया हंसी का पात्र ना बने, क्योंकि अगर आप घोड़ी पे बैठते हैं ना तो जब मुकदमे हो जाते हैं बाद में उन्हीं फोटो को देख करके सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि किस प्रकार से मैं शिकार हुआ था। दोस्तों, क्या होता है कि चलो हम बहुत बड़ी धूमधाम से शादी कर भी रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मेहमानों ने आना है,
खाने की अगर अच्छा है तो तारीफ करनी है, बुरा है तो बुराई करनी है। इसमें आपको तो लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं मिलने वाला बल्कि है। अगर अच्छा भी है तब भी बुराई करनी है, कितना ही अच्छा खाना बना लोगे तब भी कोई ना कोई उसमें कमी निकाल के ही जाएगा। हाँ, चाहे आपने कितने अच्छा अरेंजमेंट करा हो, कुछ हो, मतलब ये आजकल की सोसाइटी का ये ट्रेडिशन बन गया है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंटली सोचें, हम थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि जितना पैसा हम शादी में लगा रहे हैं उतना पैसा अगर हम एफडी बनवा दें या प्रॉपर्टी लेके हस्बैंड वाइफ के नाम कर दें, तो वो ज़्यादा उनको फ्रूटफुल होगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आगे उनके बच्चों के भी काम आएगा। तो शादी में क्या हमने खर्च करा और बस ख़त्म वो एक बार का, और फिर बाद में कुछ ही महीनों बाद केसेस हो गए, तो क्या फ़ायदा हुआ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का। दूसरा दोस्तों देखिए, जब शादी हो जाती है, लास्ट वीडियो में भी हमने टॉपिक उठाया था कि थोड़ा बहुत आप लोगों को ना एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ कमियां होती हैं। अभी एक मामला था, उस मामले में केवल इसलिए डाइवोर्स दिया गया क्योंकि सामने वाली पार्टी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। हालांकि मेरा मामला नहीं था, मैं कोर्ट में खड़ा था और उसकी हेयरिंग चल रही थी, तब मैंने पूरा माजरा वो सुना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। तो पति ने डाइवोर्स फाइल किया अपनी पत्नी पे केवल इसलिए कि पत्नी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो वो जो लेडी थी, वो उनकी एज कम से कम 58 ईयर्स थी जब वो कोर्ट में खड़ी हुई थी, और बहुत सालों से उनका मामला चल रहा था। तो कह रही थी कि जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती क्या वो इंसान नहीं होते। तो सोचिए आप, कितनी माइनर सी चीज़ के लिए उसने जो है डाइवोर्स फाइल कर दिया। तो ऐसी मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं हूँ, मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट है, इनका हिंदी में हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, वो सब चीज़ें कवर अप करनी पड़ती हैं धीरे धीरे। मैं इंग्लिश सीख गया थोड़ा बहुत, ये हिंदी सीख गई थोड़ी बहुत, तो यही तो होता है। तो एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको पूरा करना होता है, ना कि उन कमियों के लिए आपको जा कर के कोर्ट में खड़ा होना होता है। अगर होंगे तो केवल आप अपना ही जीवन बर्बाद करते हैं और साथ साथ अपने पार्टनर का भी जीवन बर्बाद करते हैं। अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर से कि हाँ भाई, मेरे को अपने पार्टनर में ये क्वालिटीज़ चाहिए, तो फिर आप पहले ही मेंशन कर दो शादी होने से पहले ही कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। अगर आपको ओके है तो ही आप शादी करें। ये नहीं कि फिर बाद में आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं कि भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, मैं ऐसा चाहती हूँ या मैं ऐसा चाहता हूँ, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दोस्तों देखिए, आपकी लाइफ है, आपको उसे संभाल के रखना है, संवार के रखना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे डिस्ट्रॉय करें या आप उसे अच्छे से अपने पार्टनर के साथ बिताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझ में आई होंगी, और आने वाले फ्यूचर में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपके भाई बंधु बहन बेटा बेटी किसी की शादी होगी तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैरिज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।